हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे क्लास 12th की गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज। तो हमने एसपी पार्ट ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है और सीसी में 4 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है ई कम्युनिकेशन। तो हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। और फ्रेंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जुलाई 22 और मार्च 23 में पूछा गया पीवाईक्यू है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लैरिफाइंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। अब इसमें आपको समझाने के लिए है नहीं, तो आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च 19, 20 और 24 में पूछा गया पीवाईक्यू है, मोस्ट आईएमपी है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। ये भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है रियल टाइम ग्रेड सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रिजर्व टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रिजर्व टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे देखिए इसमें ये ग्रेड है या ग्रॉस, और इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म्स को खास करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पे काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स जो है बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2018 में पूछा गया पीवाईक्यू, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच नंबर ऑफ बैंक इज टू बी गिवन फॉर आरटीजीएस टू ट्रांसफर द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। कि अगर हमें आरटीजीएस के थ्रू कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमें कौन सा नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर गलत हो जाएगा, फ़ोन नंबर भी गलत हो जाएगा, पिन नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईएफएससी नंबर। ये आईएफएससी एक तरीके का कोड होता है, ये इंडियन फाइनेंस सिक्योरिटी सेंटर करके होता है। ये आईएफएससी कोड के थ्रू ही जो है आरटीजीएस में पैसे भेजे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईएफएससी। ये फ्रेंड्स मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई इन ई कम्युनिकेशन। कि ई कम्युनिकेशन वर्ड में ई का मतलब क्या होता है। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। उसका मतलब नीदर एक्सप्रेस नॉट एंट्री नॉट एंटिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक। आई होप फ्रेंड्स इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ईमेल। कि इनमें से कौन सी चीज़ है वो ईमेल के लिए नेसेसरी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरनेट, 4G, फैक्स और प्रिंटर। फ्रेंड्स ईमेल की ना तो फैक्स की ज़रूरत है और ना ही प्रिंटर की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से, आजकल तो मोबाइल से भी जो जीमेल के थ्रू जो है मेल भेज सकते हैं। तो इसमें ना प्रिंटर की ज़रूरत है ना फैक्स की, और इसमें इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत है। इट डजेंट मैटर वो 4G है 5G है, बट इंटरनेट जो है रनिंग इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एन ईमेल। कि ईमेल लिखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन देखिए, सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन तो चाहिए। सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अटैचमेंट्स, कई बार ऐसा होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स जो है मेल के थ्रू सेंड करनी होती है, तो अटैचमेंट भी हो सकता है। मतलब अटैचमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो कई बार हमें लगाने पड़ते हैं ईमेल में साथ में भी मेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट। अब फ्रेंड्स जब आप मेल लिखते हैं तो
कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू आप मेल भेजते हैं, आजकल तो मोबाइल के थ्रू भी भेजते हैं, तो जब वो मेल है सेंड होगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे को डेट रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए डेट का ऑप्शन जो है वो लिखने के लिए नहीं आता, डेट का ऑप्शन नहीं आता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बता देता है। इसलिए डेट जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती मेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज इज ई बैंकिंग, कि ई बैंकिंग जो है किस प्रकार की सर्विस है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है कोर बैंकिंग, ऑफलाइन बैंकिंग, सिटी बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर बैंकिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स मीन्स, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अगर हम ऑक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेज के थ्रू, टेक के थ्रू, तो उस ऑक्शन को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सिंपली ई ऑक्शन। ये ऑक्शन है इसलिए ऑक्शन वर्ड यूज होगा, और ई हियर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। तो जो है बिल्कुल फिट बैठता है इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई ऑक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय टैक्स डिपार्टमेंट, कि टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किन तरीके की सर्विसेज जो है, किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन है ई लर्निंग, तो लर्निंग तो टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं होती, तो ये हट जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑप्शन भी नहीं होता है, और ना ही बुकिंग होती है। हाँ, ये फाइलिंग हो सकती है, अगर उन्हें कुछ फाइल करना है, फाइल मेंटेन करनी है, और जो टैक्स वगैरह के पेपर्स फाइल आउट करते हैं, तो ई फाइलिंग जो है वो सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई स्टैंपिंग एसेंशियल, कि किन सब चीज़ों के लिए ई स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी है, किन चीज़ों के लिए ई स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन है टैक्स, एजुकेशन, रेलवे टिकट या रेंट एग्रीमेंट। फ्रेंड्स टैक्स के लिए, रेलवे टिकट के लिए स्टैंप की कोई नीड नहीं होती। टैक्स आप नॉर्मल आपके पास टैक्स बिल्स वगैरह आते हैं, या आजकल तो फ़ोन पे भी शायद नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो आप पे कर देते हैं उसके थ्रू। रेलवे टिकट्स के लिए भी स्टैंप की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही एजुकेशन के लिए स्टैंप की ज़रूरत होती है। रेंट एग्रीमेंट, कि भाई रेंट किसका घर है, कौन किसे दे रहा है, घर रेंट पे देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, इस एग्रीमेंट पे भी स्टैंप वगैरह लगते हैं। तो इसमें जो है ई स्टैंपिंग की नीड रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंट एग्रीमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट अदर नेम इज ई कॉमर्स नोन, कि ई कॉमर्स को कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, एक पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, इमीडिएट शॉपिंग या ऑनलाइन शिपिंग। तो शिपिंग तो होगा नहीं, और इमीडिएटली भी इसका आंसर नहीं है। अब है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे भी ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, जिसका टैक्स से रिलेशन है, और वो ऑनलाइन शॉपिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स मोस्ट आईएमपी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मई 2021 और मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लें। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन आर देयर, कि ई कम्युनिकेशन के टोटल कितने फॉर्म्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 फॉर्म्स। ई कम्युनिकेशन के टोटल 6 फॉर्म्स होते हैं। अब फ्रेंड्स वो 6 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। वो फॉर्म्स होते हैं ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, वेबसाइट, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, वेबसाइट, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट मैसेज। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा।
फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे वो जो भी इसके टाइप्स थे उन सब टाइप्स के नाम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी हेल्प के लिए। देखिए वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, इंस्टेंट मैसेज, ईमेल, वेबसाइट। तो ये होते हैं फॉर्म्स ई कम्युनिकेशन के। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि इनमें से कौन सी चीज़ है वो कम्युनिकेशन के इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है स्पीडी प्रोसेस, एक्सपेंसिव, मोर यूजर्स या मोर गैजेट्स। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का जो है वो स्पीडी प्रोसेस से जो रिलेशन है वो इफेक्ट करती है, तो ये हट जाएगा। मोर यूजर्स ये भी इफेक्ट करता है, और मोर गैजेट्स, लेकिन गैजेट्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक मोबाइल के थ्रू भी होता है, मेल वगैरह के थ्रू भी होता है, तो इसका भी जो है कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। बट एक्सपेंसिव, प्राइस का उससे कोई रिलेशन नहीं है। प्राइस का कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कि कम्युनिकेशन ना तो एक्सपेंसिव हो सकती है ना चीप हो सकती है, तो प्राइस का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है रिलेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी एक्सपेंसिव। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे चैप्टर ई कम्युनिकेशन के। अगर आपको कोई भी, तो यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का सिलसिला ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।